नमस्ते, मेरा नाम दोयल है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ लैब डायरेक्टर हूँ। एक प्रोसीजर किया जाता है जो कि माइल्ड सेडेशन 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। आप लोगों के टर्म्स में जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं, उसको सुनने में बड़ा लगता है, पर एक माइल्ड सा प्रोसीजर होता है। माइल्ड सेडेशन में 10-15 मिनट मैक्सिमम में वो आपके जो ओवरीज है उनमें से हम पंक्चर करके, मतलब एक छोटी सी सुई के जरिए हम फॉलिकल के अंदर का लिक्विड विद द एग निकाल लेते हैं और वो ट्यूब्स के जरिए आईवीएफ लैब में पहुंच जाता है। जैसे आपने बताया कि कुछ इंजेक्शंस देते हैं, ट्रिगर शॉट्स लाइक, तो इज इट पेनफुल? क्योंकि होता तो होगा, मतलब इंजेक्शन सुन के ही डर लगता है। डिस्कम्फर्ट इज मोर ऑफ अ वर्ड, पेन इज वेरी सब्जेक्टिव। हर इंसान को अलग अलग दर्द होता है ना, तो पेन इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। डिस्कम्फर्ट वर्ड यूज करना बेटर होता है। सी इंजेक्शंस कैन नेवर बी कंफर्टेबल, स्पेशली जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, तो डिस्कम्फर्ट तो होता है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉबली 12 से 15 इंजेक्शंस लेने के बाद अगर कोई, और वो एक 20 डेज की तकलीफ लेने के बाद अगर आपकी रिप्रोडक्टिव फ्यूचर सिक्योर हो सकती है तो मे बी इट्स वर्थ इट। अदरवाइज oocyte डोनेशन इज ऑलवेज एन ऑप्शन। या डेफिनेटली। अभी पूरी प्रोसेस में ऑफ कोर्स हर चीज पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच, कितना लगेगा, तो कॉस्टिंग क्या रहेगा इसका? देखो, जैसे मैंने समझाया कि कितने साइकिल्स करने हैं, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। बात करें एक साइकिल की, एक साइकिल ऑफ आप जब क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, एग फ्रीजिंग करेंगे, तो नेचुरली आप उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये पूरा प्रोसीजर का कॉस्ट अलॉन्ग विद फ्रीजिंग इट, दूसरा है एनुअली उसे ईयर ऑन ईयर रिन्यू करते रहने का, क्योंकि वो एक बार जो हमने स्टोर करके रखा है उस क्रायो कैनिस्टर को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, जिसका भी अलग खर्चा आता है ना। तो अगर हम बात करते हैं एक साइकिल ऑफ oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो टिपिकली अंडर 1.25 lakhs के अंदर, ये भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ एग्स पे, पर मैं एवरेज बता रही हूँ आपको। और नॉर्मली जब हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं तो 2 से 3 साल, हमें पता है कि पेशेंट 2 से 3 साल तो मांगेगा नहीं एग्स, वरना वो क्यों ही प्रिजर्व करता ना। तो कुछ ये भी सेंटर टू सेंटर पॉलिसीज डिफर करती है। कुछ सेंटर एक साथ 5 साल का क्रायो प्रिजर्व करते हैं, कुछ सेंटर्स ईयर ऑन ईयर प्रिजर्व करते हैं। इट्स अ डायलॉग बिटवीन द पेशेंट एंड द क्लिनिशियन। और अभी जैसे अगर हमने ये चीज़ करवा ली, तो ऐसे तो मैंने अगर करवाया तो मेरे जैसे और भी कई लोग करवाएंगे, और जैसे आपने बताया कई क्लिनिक्स हैं, तो हर जगह वो चीज़ें होती होंगी। तो हमारे लिए मतलब हम कैसे सिक्योर्ड हो सकते हैं कि वो हमारा ही है जब भी हम उसको भविष्य में यूज करेंगे या फ्यूचर में उस कोई प्रोसेस में लेकर जाएंगे? देखिए, ये सेम जैसा आपको लग रहा है ये कि गैमी मेरे ही एग्स है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, वैसे तो यही चीज तो आईवीएफ पेशेंट्स के साथ भी होती है। उनको भी यही रहता है कि भाई मेरे ही एग्स, मेरे ही स्पर्म, मेरे ही एम्ब्रियोज मुझ में जा रहे हैं कि नहीं। बट एवरी क्लिनिक हैज अ प्रोटोकॉल ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकती, पर हमारे यहाँ हम लोग 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, तो हम हर स्टेप पे यूनिक आइडेंटिफायर देके कि ये उसके एग्स की आइडेंटिफायर है, ये जो स्पर्म की आइडेंटिफायर, आपके केस में एग्स की आइडेंटिफायर होगी। हर जो क्रायो डिवाइस हम कहते हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखी जाती है क्रायो कैनिस्टर्स में। तो मिक्सअप का सवाल तो बिल्कुल नहीं पैदा होता है, बिकॉज जब हम देखते हैं तो हम डबल रिव्यू करते हैं। एक जना निकालता है तो अगला उसे रिव्यू करता है, तो मिक्सअप होने के ऐसे सवाल नहीं होते हैं। तो ये तो खैर बहुत, मतलब मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ को लेकर अवेयर होना चाहिए, खासकर कि जो मेरी जनरेशन का जो यूथ है उसको बिल्कुल होना चाहिए। मतलब मैं तो बहुत जल्दी इस चीज को प्लान करना चाहूंगी अब, क्योंकि मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन एक चीज डिसाइड है, एम्प्लॉय बेनिफिट ले सकते हो इसका। डू नो गूगल, एप्पल जो है सैन फ्रांसिस्को में, एप्पल आई थिंक 5 years या 7 years पहले वो अपने एम्प्लॉइज को, फीमेल एम्प्लॉइज को फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए फुल पेड फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के साइकिल्स देती हैं। तो ये चीज़ इतनी पहले से अवेयर है। यूएस वगैरह में तो बहुत ही कुछ एम्प्लॉयर्स ही ये देते हैं, तो मे बी हम भी अपनी फीमेल एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पे कर देंगे। नहीं तो बिल्कुल, अगर मेरी एज को लेकर के, मेरी एज के जो आज का यूथ अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगी कि अवेयरनेस ज़रूरी है। मतलब इन चीजों के लिए, क्योंकि एक चीज तो तय है कि शादी भी होनी है और फ्यूचर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो
बेबी भी प्लान